स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज की वीडियो में 154 का रूल करवाऊंगा। मेरे को 600 नंबर रूल करवाने हैं सारे ग्रामर के। देखो ये रूल ये कह रहा है कि विच इज यूज फॉर थिंग्स। जो विच है ना वो चीज़ों के लिए आता है विदाउट लाइफ, जो निर्जीव है, और एनिमल्स के लिए भी आता है। इट में रेफर टू सिंगुलर और प्लूरल। तो हु भी सिंगुलर प्लूरल के लिए आता है, विच भी आता है, ठीक है, और दैट भी आता है, तीनों आते हैं। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। वो क्षण जो खो गया वो खो गया, तो मोमेंट के लिए विच आया, ठीक है। तो मोमेंट निर्जीव वस्तु है, निर्जीव चीज है। द बुक्स विच हेल्प यू, वो बुक्स जो जो आपकी हेल्प करती है। मोस्ट आर दोज, तो विच आया बुक्स के लिए। द हॉर्स विच आई रिसेंटली बोट इज एन अरब, तो घोड़े के लिए आया, तो विच, ठीक है, ये सजीव के लिए आया। और एनिमल के लिए आया, जैसा कि रूल में बताया गया है। और विच वॉज समटाइम्स फॉर्मली यूज रेफर टू ए पर्सन। पहले वाली इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में विच पर्सन के लिए भी आता था। और फादर विच आर्ट इज हेवन, तो ये अब तो यूज नहीं होता। विच में आल्सो रेफर टू सेंटेंस, एक सेंटेंस के लिए भी आता है। देखो मैं ये सेंटेंस पढ़ता हूँ, थर्ड वाला। हे ही इज हेयर विच इज फॉर्चुनेट। वह यहाँ पे है जो बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है, तो विच यहाँ पे ही के लिए नहीं आया, उसका यहाँ पे होना उसके लिए विच आया। आगे कह रहा है द रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच कैन बी यूज। ये दोनों किसके लिए भी यूज और किसके लिए यूज किए जा सकते हैं? टू रिस्ट्रिक्ट, लिमिट और डिफाइन मोर क्लियरली द एंटीसीडेंट। अब आपको एंटीसीडेंट पता होना चाहिए। एंटीसीडेंट क्या होता है? जो प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, उससे पहले जो नाउन यूज हो रहा है ना, उसका एंटीसीडेंट बोलते हैं। अब एग्जांपल से समझो। द मैन हु हैड चीटेड मी वाज यस्टरडे अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस और द मैन, ये इसकी मेन क्लास है। और जो दूसरी क्लास है हु एंड चीटेड मी, ये उसको डिफाइन मोर क्लियरली कर रहा है। वैसे वो आदमी जिसने मेरे को चीट किया, तो आदमी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको ये डिफाइन कर रहा है, तो इसको डिफाइनिंग क्लास बोलते हैं। अब नॉन डिफाइनिंग का एग्जांपल समझो। देखो द टीचर सेंट फॉर द बॉय। टीचर ने लड़के को बुलाया। हु केम एट वंस, हु कौन एंड ही, किसके लिए आया? बॉय के लिए आया, ये एंटीसीडेंट है। तो यहाँ पे हम हटा देंगे ना हु केम एट वंस, तो इसकी तो ये जरूरत भी नहीं, ये नॉन डिफाइनिंग है, ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा है। तो टीचर ने बॉय को बुलाया, ये इंपॉर्टेंट है। आई गेव हिम ए रूपी विच एंड इट वॉज ऑल दैट आई हैड विद मी। तो आई गेव हिम ए रूपी, मैंने उसको रूपी दिया। विच वॉज ऑल आई हैड विद मी, ये अभी मेरे पास है, तो ये नॉन डिफाइनिंग हो गया। इनसे समझ में आ जाएगा। देखो जो नॉन डिफाइनिंग है ना, वो कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। माई ब्रदर हु इज ए डॉक्टर हैज गॉन टू अमेरिका, ये डिफाइनिंग है। मतलब मेरा भाई जो एक डॉक्टर है वो अमेरिका गया है, तो उसके और भी भाई हैं, इसका मतलब ये है। और कॉमा लगा दिया तो माई ब्रदर हु इज ए डॉक्टर, मेरा भाई जो एक डॉक्टर है, हैज गॉन टू अमेरिका, इसका एक ही भाई है, ठीक है। नॉन डिफाइनिंग में कॉमा से सेपरेट किया जाता है और डिफाइनिंग में कॉमा नहीं लगता।